ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। अब गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसीलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो।
अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे, बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। आओ, ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, ये बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु। बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाप करते ड्रामा अनुसार। फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं और देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता है। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे?
बाप जो ऊंच से ऊंच भगवान है, वे आते ही है ये प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। तो ये बात है ही वेद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। तो बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सत्युगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो मां शत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। काम विकार के पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा ने इशारा दे दिया, और अच्छे से रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, और ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा क्या? कहते भी है, जब जब धर्म की गलानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, तो ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम योग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। छीछी आत्माएं जा न सके, इसीलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। पुकारते ही है, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं।
कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए, खुद बने दूसरों को बनाए तो बाबा का प्यार भी आए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे तो नहीं बादशाह बन गए। ये जो जन्म होता है ना, ध्यान रखना, ये कर्मों से ही मिलता है। कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ इस ड्रामा में। कई अपने कर्म कुटते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान ने किया या मैंने किया? हर एक स्वयं जिम्मेवार है। यही रास्तों में संगम पर समझ में आया कि हम स्वयं जिम्मेवार है। भगवान जब शिक्षा देता है तो कितनी शिक्षा पालन करते हैं, उसमें भी मन मत। तो आप संगम पर अपना अंदाजा लगा लो, क्या 100% श्रीमत का पालन होता है? उसमें भी मन मत। और जब मन मत पर चलते हैं तो अपने लिए बहाने भी रखते हैं, और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहाने रखते हैं कि उन बहानों को रख कर अपने आप को श्रीमत से दूर करते हैं। ये नहीं मानते मन मत पर चलते हैं। अगर ये मान जाए ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलूं तो कल्याण ही कल्याण है। तो रोना क्यों पड़े, कर्म कूटना क्यों पड़े? ये जो श्रीमत में मन मत ऐड होती है तो आप संगम से अंदाजा लगा लो। आपको क्या लगता है कि जो छोटी छोटी श्रीमत पर भी हम अवज्ञा कर देते हैं तो इसका बोझा नहीं चढ़ता? इसका बोझा ही तो हमारे को बाद में भुगतना पड़ता है। और क्या है, इतना तो योग होगा भी नहीं ना कि हमारे पुराने विकर्म विनाश हो जाए। और जो ये संगम पर चढ़ते हैं वो, उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके आधार पर ही आप अपना पद तय कर लेते हैं। वरना तो बाबा ने जब आपको अडॉप्ट किया तो सबको राजा बनाना चाहा, सारे बच्चे राजा बने, राजाओं का राजा। बाबा ने तो इसी नजर से देखा था ना। पर सब हम नंबरवार क्यों है? क्योंकि सब श्रीमत का पालन नंबर 1 तरीके से नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर देते हैं और अपने को सेटिस्फाई करते रहते हैं, बहाना देते रहते हैं, सेटिस्फाई करते रहते हैं और सोचते हैं बाप नहीं समझेगा ना। तो बाप को समझने का काम संगम पर हम बच्चों का है या बाप ने हमको समझना है? ये पॉइंट अपने अंदर क्लियर करो पहले। बाप ने आपको समझना है, आपने बाप को समझना है। संगम पर बाप ने आपको समझा इसीलिए अडॉप्ट कर लिया। ओके, बस उसका पार्ट पूरा हो गया। अब किसका पार्ट है? अब तो आपका पार्ट है ना। नंबर 1 में जाना है तो उसका भी तो कोई पुरुषार्थ होता होगा। ये आदि रतन, हिमालय के 8 मन के, इन्होंने क्या किया? बताइए क्या किया? आप कहेंगे श्रीमत का पालन, पर ये श्रीमत होती क्या है? हर छोटी छोटी बात श्रीमती होती है। हर छोटी छोटी आज्ञा जो दी जाती है उसका पालन करना ही श्रीमत होती है। बाप ने वो सब हमारी सेफ्टी के लिए रखा है, पर फिर भी हम उसमें एडिशन करते हैं। कैसे? हम देखो कैसे बने हुए हैं। इसका आधार होता है कि हमारे अंदर देह अभिमान कितना है कि हम भगवान का ही नहीं सुन पाते हैं, अपने मन का ही करते जाते। और फिर जब भुगतने का टाइम आता है तो हाय तो वह बचाते हो, कहते बाबा बचाओ 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 बचाओ। किसको बचाओ? जो कहना नहीं मानता उसको बचाओ। किसको बचाओ? हम्म? किसको बचाए बाबा?
बाबा तो सबको ही बचाने आया था ना। या बाबा ने ये तय किया था कि इसको बचाऊंगा उसको नहीं बचाऊंगा? बाबा तो उतरा ही था सबको बचाने के लिए, इसीलिए तो नई दुनिया बना रहे। पर ये तो बाबा लास्ट में समझते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार चलो, पुरुषार्थ अनुसार। ये तो एक लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए पॉइंट है। ये जब पुरुषार्थ का समय होता है तो आपको नहीं रिलैक्स होना है कि बाबा ने कहा ना नंबर वार तो सब है, पर ये नंबर वार बाप याद रखेगा, हमें नहीं जरूरत है। हमें तो पुरुषार्थ करके नंबर वन बनने का पुरुषार्थ करना है। हम ही याद कर रहे हैं हम सब नंबर वार हैं। आपने कब देखा जब आपने कोर्स लिया तो आप दूसरा नंबर भी कोई था साथ में? आप तो अकेले ही आए थे, अकेले ही कोर्स ले रहे थे। चलो संगठन में भी लिया होगा तो समझने के लिए तो अकेले ही बुद्धि लगाई होगी, बाप का प्यार भी अकेले ही पा रहे होंगे उस समय। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाषा भगवान की भी आप अकेले ही समझ रहे होंगे। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात आती है तो हम ये क्यों समझ लेते हैं कि नंबरवार तो है ही ना सारे। विचार जरूर करना, सब कर्मों का खेल है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। अब हमने अपने कर्म कैसे बनाने हैं, इसके लिए शिक्षा मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, समझ मिल रही है, कितना पाते कितना नहीं पाते। विचार नहीं करते, इसीलिए बुद्धि नहीं चलती। वरना तो भगवान ने सब कुछ साफ स्पष्ट बताया है, कुछ फर्क रखा है? सब स्पष्ट है। तो जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, वहां भी झाड़ू लगाएंगे। यहाँ का झाड़ू लगाना नहीं है, यहाँ तो भाग्य बनाना है। यहाँ जब झाड़ू लगाते हैं ना तो पाप कर्मों को भगा रहे हैं ऐसे। और जब बर्तन धुलाई करते हैं ना अपनी किस्मत चमका रहे हैं। संगम पर जो ऑलराउंडर सेवा करता है वो नंबर वन बनता है। और जब संगम पर ही समझ लेता है मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, तो वो वहां झाड़ू लगाता है, क्योंकि उसको श्रेष्ठ कर्म करने की समझ ही नहीं है, अच्छे कर्म वो करता ही नहीं है। तो फिर इसीलिए वहां पर वो झाड़ू लगाता है, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। ये जो कर्मों की थ्योरी है, ये कर्मों की गुह्य गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसने इसको समझा उसने अपना आज जरूर संवारना है, क्योंकि कल भी तो आना है। ऐसा तो है नहीं कि ये चक्कर चलना ही नहीं है, कल आना है। इसलिए आज पर बड़ा ध्यान देना है। छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाया जाता है, और जो छोटी छोटी अवज्ञाएं करता है समझ लिया जाता है ये आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। उसकी एक्टिविटी से पता पड़ जाता है, और कहा यहाँ माथे पे थोड़ा लिखा है कि ये आज्ञा का पालन करेगा नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी बताती है कि कहाँ पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा। बार बार अपने देहाभिमान को मारना, हांजी करना मुंह से आसान है, सारी करते हैं, पर निसंकल्प होकर उस हांजी को सक्सेसफुल बनाना सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। इसीलिए गिनी चुनी आत्माएं ही होती है। जब उन्होंने हांजी करके निसंकल्प अवस्था में ऐसा कार्य किया तो बड़े के दिलों में चढ़ते हैं। और बड़ों के दिल पर या बाप के दिल पर चढ़ते कौन है? जो हांजी करते हैं और निसंकल्प होकर कार्य को सक्सेसफुल बनाने में अपनी रुचि रखते हैं। ऐसे नहीं जो कार्य करे ने मुंह से हांजी करे तो बड़े खुश हो जाएंगे, उसकी एक्टिविटी भी तो नोटिस करें। ऐसे तो होता ही है। तो कर्मों की थ्योरी चलती है,
क्या चलती है? थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। बाप कहते अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना, कुछ तो किया होगा इन्होंने। ये मम्मा बाबा बच्चे, अनन्य बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, कुछ तो किए, अच्छे कर्म तो किए होंगे, जिसको जिन कर्मों को देखकर बाप खुश होता होगा, ये भी बाप खुश होता हो। तो ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है, बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। माना इधर बुद्धि जा उधर बुद्धि जा, इधर इधर तो खराब ही होना। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है, उस पढ़ाई में भी पता पड़ जाता है, इस पढ़ाई में तो वैसे ही पता पड़ेगा, भगवान है। उस पढ़ाई में भी कुछ करते हैं ना तो कहते भगवान जी आप देख लेना हमने जो किया है। तब भी अपना जो पेपर दे के आते हैं, देखना तो एग्जामिनर ने, फिर भी भगवान के आगे गुहार लगाते हैं हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, भगवान देख लेना जरा, एग्जामिनर की बुद्धि पकड़ लेना। तो सोचो क्यों भूल जाते हो कि भगवान तो फिर आपको तो स्पेशल देख रहा हो। बड़ी जल्दी यहाँ से विस्मृत हो जाता है। तो ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान उवाच, इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते नाम रूप देखो ही नहीं। क्यों देखते हो ये नाम रूप, क्यों देखते हो ये संबंध, क्यों देखते हो? भाई भाई को देखो, आत्मा को देखो, प्रैक्टिस करो। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम न्यू ब्लड समझते हो, वे क्या करते रहते हैं? कहते न्यू ब्लड है, न्यू ब्लड, नई जनरेशन जो होती है, पर वो कर क्या रहे हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? मस्त बनना चाहिए, मस्ती चढ़नी चाहिए समझाते हुए। हम सब बच्चे अनुभव करते हैं ना, पर हर बार अपना अनुभव नहीं सुनाते हैं। पर जब ज्ञान सुनाए तो मस्ती से सुनाएंगे, तो यही हमारा अनुभव है कि हमने जिया है, भगवान क्या कह रहे हैं। तो इतनी मस्ती से सुनाना चाहिए, ऐसे नहीं ये ऐसे खुद भी सो रहे हैं दूसरों को भी सुला रहे। नशा इतना कि आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाए, दिखे तो सही कौन सुना रहा है, समझ भी आए कौन सुना रहे कौन समझा रहे, रूह कांप उठे। ऐसे मस्ती से समझाना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे पावन बनो। अच्छा
मीठे मीठे सीखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाव धारण करो। अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाव धारण करो। दूसरा पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। हर एक चाहता है भगवान मुझसे प्यार करे, पर कैसे करे? एडॉप्ट तो उसने प्यार करने के लिए किया था, पर एक्टिविटी तो देखें, हम अपनी कर्मों को तो देखें। तो अगर बाप समान कर्तव्य याद रहेंगे तो करेंगे। बाबा भी प्यार तभी करेंगे ना। कहीं को लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, अरे भगवान ने तुम्हें अपना बनाया, और जो भी तुमको अच्छा समझ रहे हैं वो भी भगवान के ज्ञान की वजह से। अगर तुम्हें कोई अच्छा समझ भी रहा है, सुन के समझता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो किसकी वजह से भाई? बताओ ना, किसकी वजह से? अच्छा तो फिर तुम जन्म से ही होते। आज किसी ने अच्छा समझ लिया तो किसकी वजह से? हम अच्छे हैं इसीलिए। ज्ञान ना हो, बाप का साथ ना हो, उसकी समझ ना हो तो कौन अच्छा? तो फिर तो जन्मते ही अच्छे होते, फिर तो कोई एक्टिंग गलत नहीं होती। पर ऐसे तो नहीं थे। बाप मिला, समझ मिली, तब तो कुछ हुआ। तो बाप ने तो प्यार में आपको अपने जैसा बनाया, और आज फिर तुम दूसरों को देखने चल पड़े, दूसरों की तरफ नजर डल गई। क्यों? भूल गए ना कि तुम्हारा श्रृंगार कौन कर रहा है? उस बाप ने तुम्हारा श्रृंगार किया जो तुम अच्छे लगने लगे। तो याद तो रखो उस बाप को। तो बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। गोरा माना आत्मा, ये नहीं कि चेहरे से गोरा। कौन सा गोरापन? आत्मा की कालक उतर जाए, ये जो आसुरी कर्मों की कालक है ये आत्मा से उतरे तो आत्मा गोरी हो। तो गोरा बनकर दूसरों को बनाना है, माना उन्हें भी बाप से मिलाना है, उन्हें भी बाप का परिचय देना है, उन्हें भी वो सुख का एहसास बाप से ही हो। अब थोड़ा आप तो मध्यम हो, इसीलिए नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना चाहिए। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। अब कई बच्चे समझते हैं मैं तो भोला हूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, पर वो अपने मतलब में भोले नहीं, बहुत जुर्म से ज्यादा चालाक है।
भोलापन होता है अंदर बाहर की सफाई को कहा जाता है। जैसे अंदर वैसे ही बाहर, उसे भोलापन कहते हैं। ये नहीं कि ये देखे इसके साथ कैसा रहना, उसके साथ कैसे रहना, इसके साथ कैसे रहना। ये तो क्लेवरनेस है, ये तो दोगलापन है कि ये भी जज कर रहे हो कि इसके साथ किस तरह की ट्यूनिंग रखनी है, उसके साथ किस तरह की रखनी है, इसके साथ किस तरह की रखनी है। बड़ी चालाकी है ये तो। मैंने भगवान के साथ चालाकी, तो क्या लगता है प्यार फील कर लोगे? नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। भोला बच्चा वही होता है जो सबके साथ एक समान रहता है, सरल स्वभाव होता है उसका। कई ऐसे है, हम तो किसी के आगे कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अगर उन्हें किसी को दबाना हो, किसी एक व्यक्ति को, तो उन्हें आता है दबाना। ये कैसा भोलापन है? ये कोई भोलापन नहीं है, ये चालाकियां हैं। जो आपने जज किया है कि इसके आगे तो मैं बोल नहीं पाता, तो मैं इसके आगे मैं भोला हूं। तो भोला बच्चा भी किसे कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लें आप सभी। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। मन और कर्म माना उनके कर्मों में भी वही है जो उनके मन में है, सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। आज का स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। माना मैं बाबा के जैसा बन जाऊं, मैं बाप समान वो कर्तव्य कर पाऊं, बाबा जैसा चाहे मैं करूं, बाप समान मैं बनूं, तो आपकी चलन, आपका चेहरा गुणों का, शक्तियों का जो दान करेगा और जो गिफ्ट होगी दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरे मुश्किल समझते हैं गुण और शक्तियों के साथ को जीवन को, लेकिन आपने अपने प्रैक्टिकल जीवन से ये करके दिखाया, तो ये जो गिफ्ट आप दूसरों को देंगे, यही शुभ भावना, शुभकामना है। और ये नंबर 1 शुभ भावना, शुभकामना है। हर एक चाहता है कि मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूं, तो सबसे पहले मैं अपने प्रति रखूं कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे गुण और शक्तियों का दान करना है। चाहे दान कहो, चाहे गिफ्ट देना कहो, हर एक को गिफ्ट लेना भी पसंद आता है, तो देना भी पसंद आता है। अगर देने वाला कोई होगा कि गिफ्ट देनी है, तो उसे भी अंदरूनी एक खुशी होती है। तो हमें हमारी चलन से, हमारे चेहरे से ये गिफ्ट देनी है, गुणों की और शक्तियों की। तो यही शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति।